हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने किए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और आज करेंगे एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। तो अब देखते हैं एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स किसी फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है 16/20, इसी को देख लेते हैं। 16/20, तो क्या 16/20 अपनी लोवेस्ट टर्म में है। लोवेस्ट टर्म में होने का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16 एंड 20 दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाता है हमारे पास 4, और 20 को 4 से डिवाइड करने पर वो हो जाता है हमारे पास 5। तो हमारे पास 16/20 को हम 4 से डिवाइड करने पर लिख सकते हैं 4/5। जिस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी तरह से लोवेस्ट टर्म में बदलने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमारे पास लोवेस्ट टर्म मिलती है। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं 4/5, 4 एंड 5 का जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1। मतलब 1 ही ऐसा नंबर है अब जो कि 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 4/5 है इसकी लोवेस्ट टर्म। इसमें एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, वो है 36/60। 36/60 को लोवेस्ट टर्म में बताना। तो ये हमारे पास यहाँ पे 36 एंड 60 बोथ आर इवन नंबर। तो हम जानते ही हैं इवन नंबर, सारे ही इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18 एंड 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। क्या ये अभी भी अपनी लोवेस्ट टर्म में है? तो नहीं, क्योंकि 18 एंड 30 बोथ आर इवन नंबर और अभी भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा हमारे पास 9, और 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। क्या अब ये अपनी लोवेस्ट टर्म में आ गया है? तो नहीं, क्योंकि 9/15 को अभी भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ही नंबर 9 एंड 15 बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय सेम नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 का जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1। मतलब कि 3 एंड 5 को अगर डिवाइड करें तो एक 1 ही ऐसा नंबर है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसलिए अब हमारे पास 36/60 की जो लोवेस्ट टर्म होगी वो होगी 3/5। यहाँ पे हमने 36/60 को ब्रेक करके 3/5 इसकी लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया है। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड किया। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 36/60 को 12 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 3 आर 36 होता है, हम जानते हैं। एंड 60 डिवाइडेड बाई 12 5 आर 60। तो आप डायरेक्टली 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। और अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप ब्रेक करके भी लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट वो है 17/51। 17/51 को हमें बताना है इसकी 17/51 की लोवेस्ट टर्म। 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 17 से, और 51 भी हमारे पास 17 से डिवाइड हो जाता है। 17 3 आर 21। तो 17 को हम डिवाइड कर सकते हैं 17 से, 51 को भी 17 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 1। 1 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 3, 1/3। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोवेस्ट टर्म में बताने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है 17, तो 17 को हम केवल 1 या 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 1 जा 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप अपने चैप्टर प्राइम टाइम में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आई होप आपको आता भी होगा। तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1। अब है हमारे पास दूसरा नंबर 51। इसकी भी हम प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 51 हमारे पास एक और नंबर है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से देख सकते हैं। 5 + 1 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6 होता है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम 51 को 3 से डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास 17।
और पहले भी हम देख चुके हैं 17 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1। तो 51 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17 इंटू 1। तो हमारे पास जो HCF ऑफ 17 एंड 51 होगा वो होगा 17 एंड 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। मतलब 17 अपॉन 51 को हम 17 जो हमारे पास है 17 जो सबसे बड़ा नंबर है 17 जो कि 17 अपॉन 51 को दोनों को डिवाइड करता है। अब देखेंगे इसका बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट है 64 अपॉन 144। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका सी पार्ट। सी पार्ट है 126 अपॉन 147। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रेकिंग मेथड से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर है 126 जो कि एक इवन नंबर है और डिनोमिनेटर है 147 जो कि एक ऑड नंबर है। 126 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 147 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे क्या ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं। इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से देख सकते हैं। 126 अगर हम इसके तीनों ही डिजिट को ऐड कर लें तो ये आता है हमारे पास 9 एंड 9 इज डिवाइडेड बाय 3। 147 के भी तीनों ही डिजिट को ऐड कर लें तो वो होता है हमारे पास 12 एंड 12 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो मतलब हमारे पास 126 एंड 147 दोनों को ही हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से और वो हो जाएगा हमारे पास 42 अपॉन 49। अब हम जानते हैं 42 अपॉन 49 7 की टेबल सभी को आती है। ये दोनों ही नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6 एंड 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7। तो 6/7 होगी हमारे पास लोवेस्ट टर्म। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। नंबर है हमारे पास 126 अपॉन 147। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं पहले 126 का। ये है हमारे पास 126। ये इवन नंबर है इसलिए ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा 2 6 are 12, 2 3 are 6, 63। 6 + 3 9 इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। 21 अगेन 3 से डिवाइड होगा। 3 7s are 21 और अब ये 7 1s are 7। तो हमारे पास हम 126 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 147। तो 147 की प्राइम फैक्टर तो ये है हमारे पास एक और नंबर और ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। देखते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो ये होगा हमारे पास 3 4s are 12 एंड 3 9s are 27। ये अब हमारे पास 49 डिवाइड होगा 7 से। 7 7s are 49, 7 अगेन डिवाइड होगा 7 से। 7 1s are 7। तो 147 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो HCF ऑफ 126 एंड 147 इज इक्वल टू। अब इसके हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। एक तो है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास कॉमन फैक्टर 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो 126 एंड 147 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास 21। तो हम डायरेक्टली 126 एंड 147 दोनों को ही 21 से डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने पर 126 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। 147 को 21 से डिवाइड करने पर आएगा 7। मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही मेथड बताए हैं। एक तो ब्रेक करके लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करना और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करना। आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे वो यूज़ करके आप लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास इसका लास्ट डी पार्ट 525 अपॉन 112 और इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ब्रेकिंग मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास 525 है एक ऑड नंबर और 112 है इवन नंबर। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों 2 से डिवाइड होंगे नहीं। अब 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर है हमारे पास 525। तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 3 4s are 12। तो 12 तो हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 112 2 + 1 3, 3 + 1 4। लेकिन हमारे पास 112 3 से डिवाइड नहीं होगा।
और हम जानते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 525, तो इसलिए ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 मल्टीपल है 2 का, इसलिए अब हमारे पास 525 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखते हैं, तो 525 तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 112 नहीं होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 6 से देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास 525 है, वो 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, और 6 मल्टीपल होता है 2 एंड 3 का, 2 3s are 6, इसलिए 525 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको देखेंगे 7 से। 7 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल नहीं है, तो इसे हमें डिवाइड करके ही देखना होगा, और ये यहाँ पे आप रफ वर्क करके चेक कर सकते हैं कि 525 एंड 112 दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 7s are 49 और 7 5s are 35, डिवाइड बाय 7 अगर डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमारे पास होगा 7 1s are 7 एंड 7 6 are 42। अब हमारे पास 75 अपॉन 16 हम जानते हैं 16 हमारे पास आता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 करके, तो 16 जो नंबर डिवाइड होगा वो होगा 2 4 8 और 16 से, और 75 कभी भी 2 4 8 या 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 75 अपॉन 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1, इसलिए 75 अपॉन 16 लोवेस्ट टर्म है 525 एंड 112 की। इसको हम दोनों ही मेथड से देख रहे हैं, तो इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। तो इसमें हमें ये है हमारे पास नंबर 525 अपॉन 112, चेक कर लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास पहला नंबर 525। हम जानते हैं ये हमारे पास 5 + 2 7 7 + 5 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये होगा हमारे पास 3 1s are 3 3 7s are 21 3 5s are 15 7 + 5 12 12 + 1 13। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये होगा हमारे पास 5 3s are 15 5 5s are 25 5 7s are 35 7 1s are 1। तो 525 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 × 7। यहाँ पे आपका एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी एक रिवाइज हो रहा है। अब हम देखेंगे 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 112 इज अ इवन नंबर, सो 112 इज डिवाइडेड बाय 2 2 5s are 10 2 6 are 12, अगेन 56 इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 2 8s are 16 28 इज अगेन इवन नंबर 14 2 7s are 14 7 1s are 7। तो हमारे पास 112 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 2 × 2 × 2 × 7, और तो हमारे पास HCF ऑफ 525 एंड 112 होगा। देखिए यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 7, बाकी 525 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये है हमारे पास इसका HCF। तो मतलब 525 और 112 को जो मैक्सिमम नंबर दोनों ही नंबर को डिवाइड कर सकता है वो है 7, और 525 112 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 75 अपॉन 16, जो होगी 525 अपॉन 112 की लोवेस्ट टर्म। सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।